इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं कि ट्रिपलेट्स प्रेगनेंसी हो तो किस तरह से आप एहतियात कर सकते हैं। हमल के 9 महीने पूरे होंगे या नहीं होंगे, प्री टर्म लेबर होगी या डिलीवरी का मोड क्या होगा और कहाँ पर डिलीवरी करानी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज डॉक्टर समीना तौफीक फ्रॉम हेल्थ विद डॉक्टर समीना तौफीक यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम अपनी एक बहुत ही प्यारी सब्सक्राइबर के सवाल का जवाब दे रहे हैं। अल्लाह ताला उनको सेहतमंद बच्चों से नवाजे। वो इस वक्त ट्रिपलेट प्रेगनेंसी के अमल से गुजर रही है। ट्रिपलेट्स का मतलब है कि 3 बच्चे माँ की जो बच्चेदानी है उसमें परवरिश पा रहे हैं। तो जब एक बच्चा होता है तो उसकी ग़िज़ाई ज़रूरियात और होती हैं, और 3 बच्चे तो आप समझिए कि 3 गुना वो चीज़ें बढ़ जाती हैं। जब हमल ठहरता है, आईवीएफ, इक्सी या बाज़-औक़ात नेचुरल तरीके से भी तो ट्रिपलेट्स होते हैं। फैमिली में ट्रिपलेट्स हैं तो हो सकते हैं, या आपने कोई इनफर्टिलिटी की, ओव्यूलेशन, इंडक्शन की कोई ट्रीटमेंट ले ली है तो भी हो सकते हैं। ट्रिपलेट्स अगर आपका अल्ट्रासाउंड इनिशियल हुआ और आपको बताया गया कि आपके 3 बच्चे हैं, तो जहाँ एक बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि सिबलिंग्स पैदा होंगे, आपकी फैमिली एट अ टाइम पूरी हो जाएगी, वहाँ पे एक बहुत बड़ा-सा रेड फ्लैग आ जाता है। हम इस प्रेगनेंसी को हाई रिस्क प्रेगनेंसी लेबल कर देते हैं। हाई रिस्क प्रेगनेंसी लेबल करने का मतलब ये है कि अब आपको आम हमल से हट के बहुत सी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना होंगी। सबसे पहले तो इसमें उल्टी, मतली और कै और कमज़ोरी का बहुत ज़्यादा होता है। डिहाइड्रेशन, पानी की कमी हो सकती है। तो आपको अपनी ग़िज़ाई ज़रूरियात का ख़ास तौर पे ख़्याल करना है। शॉर्ट फ्रीक्वेंट मील्स लेने हैं, ज़्यादा खाना है। आपको अपनी जिस्मानी ज़रूरत के मुताबिक बार-बार शॉर्ट फ्रीक्वेंट मील्स लेने हैं। अपने सप्लीमेंट्स आपने रेगुलर लेने हैं। बाकायदगी के साथ आपने गायनेकोलॉजिस्ट को विज़िट करना है। दूसरी बात कि जब फर्स्ट ट्राइमेस्टर से आप सेकंड ट्राइमेस्टर में पहुँचते हैं, 28 हफ्ते का जब हमल समझ लेंगे अगर है, तो उस वक़्त लगता है कि नहीं, ये तो 40 हफ्ते का हमल है। जो फंडल हाइट, जो पेट है वो इतना ज़्यादा बाहर आ जाता है, बेली का साइज़ बढ़ जाता है, यूट्रस का साइज़ बढ़ जाता है और आपको चलने में, उठने बैठने में दुश्वारी का सामना होता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं ट्रिपलेट्स में कहूँगी कि सिर्फ माँ की ज़िम्मेदारी ये नहीं है कि वो अपनी ग़िज़ा का भी ख्याल रखे और अपने विटामिन्स ले। इसमें एक फैमिली सपोर्ट सिस्टम चाहिए हमें। हस्बैंड की इमोशनल एज़ वेल एज़ फिज़िकल सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। छोटे-छोटे कामों में वो उनकी हेल्प कर सकते हैं, हाथ पकड़ के वॉक करा सकते हैं, और उनका मूड बेहतर रखने के लिए छोटी-मोटी चिट-चैट्स, गपशप बहुत ज़रूरी है, और फैमिली सपोर्ट भी बहुत ज़रूरी है। ट्रिपलेट्स की प्रेगनेंसी में मैं कहूँगी कि आपको मुकम्मल आराम की ज़रूरत है। आप वो काम जो कि एक आम खातून एक बच्चे के हमल के दौरान कर सकती है, आप नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें हमारा टारगेट ये होता है कि किसी भी तरीके से आप 35-36 हफ्ते तक चले जाएँ, लेकिन मोस्टली 32 से 34 हफ्ते के दरमियान वक़्त से पहले ये डिलीवरी हो जाती है। मोड ऑफ डिलीवरी समटाइम्स नॉर्मल भी हो सकता है, अदरवाइज़ इलेक्टिव सिज़ेरियन भी हो सकता है। इसमें हम डेक्सा का कवर भी देते हैं ताकि बच्चों के लंग्स की मैच्योरिटी 32 वीक्स पर हो सके। बच्चों का वज़न पैदाइश के वक़्त बहुत कम होता है। ना सिर्फ़ ये कि वज़न कम होता है, बल्कि इसमें बाज़ औक़ात बच्चे को फेफड़ों का, साँस का मसला हो सकता है, दिल का मसला हो सकता है। कोई भी ऐसी प्रॉब्लम जिसके लिए नर्सरी में बेहतरीन फैसिलिटीज़ होना ज़रूरी है। तो हमल का पीरियड जिसमें आपने एहतियात के साथ वक़्त गुज़ारा, इसके बाद आपने डिलीवरी कहाँ पर करानी है, ये एक बहुत हाईली इक्विप्ड सेटअप होना चाहिए, जहाँ की नर्सरी बेहतरीन इक्विप्ड हो और वहाँ पे आपको कंसल्टेंट्स अवेलेबल हो, ताकि आपके बच्चों को इमीडिएटली फर्स्ट एड मिल सके और उनको नर्सिंग केयर मिल सके। नर्सरी में लो बर्थ वेट बच्चे होते हैं, प्री टर्म होते हैं ये बच्चे, तो अगर इनको प्रॉपर केयर की जाए तो इनका सर्वाइवल रेट बढ़ जाता है। तो इसमें टिप्स हमारी यही है कि जब आपको पता चला है कि आपको हमल है, तो एक तो आपको बैलेंस डाइट लेनी है। अपने खाने में आपने कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स एक प्लेटर बनाना है और पोर्शन मील की तरह लेना है। हर 2 घंटे के बाद कुछ ना कुछ खाना है। आयरन, कैल्शियम, विटामिन, विटामिन डी, विटामिन सी, ये सब आपको रेगुलर बेस पर लेने हैं। इम्पोर्टेंटली आपको रेगुलर गायनेकोलॉजिस्ट के पास विजिट करना है। आपको पहले से पता होना चाहिए कि आपको अपनी डिलीवरी के लिए कहाँ जाना है, और वो सेटअप वो होना चाहिए जहाँ पे सबसे वेल इक्विप्ड नर्सरी हो, ताकि आपके बच्चों को अच्छी नर्सिंग केयर मिले और वो आपकी फैमिली को कंप्लीट कर सकें और आप अपनी मदद को एंजॉय कर सकें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।
किसी भी किस्म का कोई सवाल आप पूछना चाहें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा दी गई स्क्रीन पर चलने वाले नंबर पर इन क्लिनिक एज वेल एज ऑनलाइन कंसल्टेशन आप बुक कर सकते हैं फी मांगना।